तो हेलो विनीशन वीनस चेंबर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। लास्ट तक एक टॉपिक रह गया था एल्वेओलाई। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा डीप टॉपिक है, तो इसे हम सेपरेट वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं। देखिए, ये जो फलों का गुच्छा होता है इसे हम बोलते हैं एल्वेओलाई। एंड ये कहाँ होता है, एक बार इसके बारे में फिर से देख लेते हैं। ये आपके लंग्स के एकदम, ये जो ब्रांचेज है, ब्रांचेज का एकदम जो लास्ट में ये वाला जो पोर्शन होता है, ये भी ये एल्वेओलर सैक है। और इसका एक अकेला पार्ट एल्वेओलाई कहलाता है, यानी जैसे ये अकेला है या फिर ये अकेला है, इसे एल्वेओलाई बोलते हैं, एल्वेओलस वैसे तो। अब देखिए होता क्या है, जब सांस ली जाती है तो सांस रेस्पिरेशन के टाइम पे यहाँ से सांस ली गई, यहाँ से जो आप जो सांस लेते हैं, तो जो आप सांस लेते हैं एक्चुअल में वो जो सांस होती है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो ये ऑक्सीजन वाली सांस जो है वो आते 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 यहाँ तक आती है एल्वेओलाई के अंदर। अब ये जो एल्वेओलाई होती है, ध्यान से सुनिएगा, इस एल्वेओलाई के ऊपर आपको ये नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कैपिलरीज का पूरा जाल होता है। कैपिलरीज, हाँ वो कैपिलरीज जहां पर भी आपको नजर आए, कहीं पर भी जहां पर भी आपको नजर आए कैपिलरीज, तो कैपिलरीज का मतलब ही समझ लीजिए, कैपिलरीज का मतलब ही समझ लीजिए कि पक्का कहीं कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा। एंड आप खुद समझ लीजिए कि लंग्स के अंदर क्या ही एक्सचेंज हो सकता है। तो लंग्स के अंदर एकमात्र चीज एक्सचेंज हो सकती है ऑक्सीजन और या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि लंग्स के अंदर वही भरी होती है। तो होता क्या है कि एल्वेओलस या फिर एल्वेओलाई के अंदर जो भरा होता है वो ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। एल्वेओलाई के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि हम जो ऊपर से ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो जो एयर लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है। जबकि यहाँ से जो ब्लड आता है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है, जो ब्लड यहाँ से आ रहा है, जो कैपिलरीज से आ रहा है, जो एल्वेओलाई के ऊपर, जो जैसे ये एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई के ऊपर ऐसे पूरे कैपिलरीज का पूरा जाल होता है। तो इन कैपिलरीज के ऊपर जो ब्लड आ रहा है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और एल्वेओलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो सिंपल है, जो चीज जहाँ ज्यादा है वहां से कम क्यों ट्रेवल कर जाएगी, यानी ऑक्सीजन धीरे धीरे करके ब्लड में ट्रांसफर कर दी जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओलाई में। तो ये आगे जाके जो ब्लड है ये बन गया ऑक्सीजन वाला। अब यही ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, अब ध्यान से देखिएगा, यही ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ से जाएगा हार्ट में, फिर हार्ट से जाएगा बॉडी के सेल्स में। अब बॉडी सेल्स में क्या होगा, बॉडी सेल्स में अब अगेन बॉडी सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है। क्यों भरी पड़ी है हम एक बार अभी बताते हैं। सबसे पहले तो देखो क्या होगा, ये जो ब्लड है, ब्लड आपको सिर्फ कार्बन, ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, ब्लड सेल्स को एक और चीज देता है, दैट इज ग्लूकोज। क्या देता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो जब सेल को ग्लूकोज मिलेगा प्लस एक और चीज, साथ ही साथ में एक और चीज देगा ये ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों सेल्स को मिलेगी तो सेल के अंदर जाएगी। अब मान लीजिए सेल है, ठीक है, सेल के अंदर जाएगी। सेल के अंदर एक और चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोनों चीजें पहुंचेंगी। क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचेंगी C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, दोनों चीजें ब्लड से मिलेगी इसे। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब एनर्जी तो सेल यूज कर लेगा एटीपी वगैरह बनाने में, बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली ये सेल को कहीं ना कहीं रिलीज करनी पड़ेगी। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, यही कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर भरती जाती है। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरती जा रही है और ये जो ब्लड है इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो धीरे धीरे करके सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डाल दी जाती है, ब्लड के अंदर। और ऑक्सीजन कहाँ आ जाती है, सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे सेल के अंदर आने लगती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, यानी इन शॉर्ट यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो उसके अंदर क्या ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है ये यहाँ से जाएगा पहले हार्ट में, फिर हार्ट से वापस जाएगा लंग्स में। अब अगेन देखिए, दैट्स वाई यहाँ से जो ब्लड आएगा उसके अंदर क्या ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है ये आएगा यहाँ पर, ऊपर से आए, मैंने सांस ली तो लंग्स से अंदर गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट में, ऑक्सीजन के लंग्स से अंदर गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लास्ट में आई एल्वेओलाई में। एल्वेओलाई के अंदर जो आई ऑक्सीजन, तो एल्वेओलाई के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, जबकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है। तो जो जहां ज्यादा है वहां से कब क्यों ट्रैवल कर जाएगा, यानी ऑक्सीजन ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओलाई में। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड अगली बार जब हम एक्सेल करते हैं, यानी जब सांस बाहर छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। फिर हम ऑक्सीजन वहां वापस लेते हैं, तो ऑक्सीजन एल्वेओलाई में भरती है, एल्वेओलाई से ब्लड में भरती है, ब्लड से जाती है हार्ट में, हार्ट से जाती है, फिर हार्ट से वापस जाती है बॉडी में, बॉडी से जाती है, बॉडी से पहुंचती है, मतलब ब्लड से पहुंचती है बॉडी सेल्स में, बॉडी सेल्स
ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड पहले हार्ट में फिर लंग्स में, एंड यही चीजें चलती रहती है। तो इन शॉर्ट एल्वेओलाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके हर एक सेल तक, हर एक सेल तक जितनी भी आपकी बॉडी में सेल्स हैं, एक सेकेंड, हाँ, जितनी भी आपकी बॉडी में सेल्स हैं, इन सभी को जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, इसी की वजह से आपकी हर एक बॉडी सेल को ऑक्सीजन पहुंच रही है, और ये सेल इनके एवज में कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई को देते हैं, जो एल्वियोलाई अपने आप बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो दैट इज वाई एल्वियोलाई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। अब एल्वियोलाई क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ है, तो दैट्स वाई हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए, तो ये पूरा सर्कल है। इस सर्कल के बीच में जो ट्रांसफर कौन करता है, ये ट्रांसफर होता है किसके द्वारा, पूरा ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा। चलिए, तो ये था एल्वियोलाई का पूरा कच्चा चट्टा कि एल्वियोलाई का क्या काम होता है। एक और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, दैट इज सरफेस एरिया जो होता है वो एल्वियोलाई का क्यों ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए सरफेस एरिया ज्यादा होता है एल्वियोलाई का ताकि ज्यादा सरफेस मिल सके एक्सचेंज करने के लिए। अगर सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होगा तो एल्वियोलाई जो होता है उसका सरफेस एरिया कम होगा, जिससे कम एक्सचेंज हो पाएगा। लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उसका डिजाइन ऐसा होता है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो, जिससे ज्यादा एक्सचेंजिंग हो। तो ये था एल्वियोलाई, एंड आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। नमस्ते।